दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ शांभवी। आज सुनिए लेखक रजत की लिखी स्लीप स्टोरी। खुशबुएं हमेशा हमारा मन मोह लेती हैं और स्वादिष्ट व्यंजन भी। हर घाटी और जगह का अपना अनूठा स्वाद होता है। महक और केसर दो बहनें ऐसे ही एक सफर पर जाती हैं। वह नई जगह जाकर वहां के व्यंजनों का अनुभव करती हैं। लेकिन महक और केसर के साथ इस स्वादिष्ट सफर पर चलने से पहले और नई खुशबुओं और तरह तरह के एहसास से परिचित होने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस कीजिए। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। रसोई घर में मां 2 बाउल में वेजिटेबल सूप डालती हैं और अपने बेटे जो बालकनी में बैठा है उसकी तरफ ले जाती है। मां बेटे को सूप देती है और सामने वाली कुर्सी पर एक बाउल लेकर बैठ जाती है। दोनों सूप की एक चुस्की एक साथ लेते हैं और आंखें बंद कर उसके स्वाद का आनंद लेते हैं। दोनों की बाउल से खुशबू आपस में मिलकर हवाओं में बहने लगती है। कुछ धुएं सी आकृति लिए खुशबू हवाओं में नाचती हुई कहीं जाने लगती है। वह खुशबू पहले बाहर पेड़ पर बैठे एक पंछी के पास पहुंचती है।
जो एक दूसरे पंछी को रिझाने में व्यस्त है। खुशबू से उसका ध्यान पंछी से हट जाता है और वह आंख बंद कर खुशबू को महसूस करता है। यह देख दूसरा पंछी नाराज हो वहां से आवाज करता हुआ उड़ जाता है। उसके पंखों की आवाज से पंछी अपनी आंखें खोलता है और आवाज करता हुआ उसके पीछे पीछे उड़ जाता है। खुशबू अपनी यात्रा पर आगे बढ़ती है। रोड के उस पार एक कोने में चींटियों का एक झुंड कहीं जा रहा है। खुशबू उनके पास से उनका ध्यान भटकाते हुए वहां से निकलती है और सामने वाले घर में बालकनी में बैठी एक लड़की तक पहुंचती है, जिसकी किताब पढ़ते पढ़ते आंखें लग चुकी होती हैं। खुशबू उसके आसपास घूमने लगती है और चेहरे के पास बहने लगती है। वह एक गहरी सांस लेती है। खुशबू उसके अंदर समा गई है, जिस वजह से एक ख्वाब ने जन्म लिया। उसके ख्वाब में उसकी दादी उसके पास एक सूप से भरा हुआ बाउल लेकर आती है और कहती है, देखो मेरी प्यारी बेटी, आज मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। उसने कहा, यह क्या है? एक सूप की तरह दिखता है। हां, यह एक सूप ही है, पर कुछ अलग तरह का। एक बेहतरीन सूप जिसकी रेसिपी काफी अनूठी है। यह मैंने पिहाड़वाड़ी नाम के गांव में खाया था और वहीं सीखा भी था। तुम्हें भी एक दिन वहां जाना चाहिए। मैं जरूर जाऊंगी दादी, खुश होकर उसने जवाब दिया। बिल्कुल जाओगी। अब यह चक्कर बताओ जरा कैसा लगा? वह ख्वाब में ही सूप की खुशबू लेती है और कहती है, यह तो कमाल का लग रहा है। फिर एक चुस्की लेती है, जिससे उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ जाती है। पर उसे एक आवाज आती है, महक, महक कहां है? इधर आ। उसका हल्का सा ध्यान टूटता है और वह नींद में ही बंद आंखों में अपनी पुतलियां इधर उधर घुमाती है। अकस्मात उसे एक तेज आवाज आती है, महक, महक। वह अपनी आंखें खोलती है। उसका ख्वाब टूट जाता है और खुशबू वापस हवाओं में उड़ती हुई कहीं जाने लगती है। सामने उसकी बहन केसर खड़ी है, जो उसे आवाज लगा रही थी। महक केसर को देखकर कहती है, तुमने मेरा इतना बढ़िया सपना तोड़ दिया। कुछ देर बाद नहीं आ सकती थी? यह सुनकर केसर महक को छेड़ते हुए धीरे से बोलती है, तुम किताब पढ़ रही हो या सपना देख रही हो? किसका सपना था? कौन था सपने में, बताओ?
यह कहती हुई केसर उसके पास कुर्सी लगाकर बैठ जाती है। महक किताब बंद करती है और मुंह बनाती हुई केसर से बोलती है, दादी माँ आई थी। अरे, मैं तो कुछ और ही समझी थी। दादी माँ? हाँ, क्या कह रही थी? महक पूरे उत्साह से केसर को पूरा सपना सुनाती है। कैसे दादी माँ आई और उसे सूप पिलाया, जिसे सुनकर केसर भी दादी माँ को याद करने लगती है और खुश हो जाती है। दोनों एक दूसरे से दादी माँ की बातें करने लगते हैं। केसर कहती है, तुझे याद है दादी माँ कैसे रोज रोज नए पकवान बनाती थी? हाँ, याद है, कैसे याद नहीं होगा। मुझे तो आज तक स्वाद भी याद है। मुझे भी, खासकर उनके सूप और अनोखी सब्जियां। हाँ, कमाल का बनाती थी। तुझे याद है वह बताती थी, हर रेसिपी के पीछे कहानी है, और वह हमें कहानी सुनाती भी थी। हाँ, वह नई नई जगह घूमने जाती थी और वहां से तरह तरह की रेसिपी भी साथ लाती थी। वह कहती थी, बेहतरीन जगह पर बेहतरीन पकवान मिलते हैं। हर घाटी, हर जगह का एक अनूठा स्वाद होता है। वह हमें खिलाते खिलाते बताती थी, यह उसने कहां खाया था, उसने कैसे बनाया था, वह जगह कैसी थी। तुझे याद है दादी माँ एक कॉपी में रेसिपी और उस जगह दोनों के बारे में लिखती थी? हाँ, वह कॉपी, वह तो हमारे पास होनी चाहिए। वह कहां है? मुझे नहीं पता, तुम्हें याद नहीं? क्यों ना उसे ढूंढा जाए और आज एक रेसिपी उसमें से बनाई जाए। हाँ, मजा आएगा, चलो ढूंढते हैं। महक और केसर दोनों वह कॉपी ढूंढने में लग जाते हैं। महक की उम्र 30 वर्ष है और केसर की 25। दोनों शहर में अपने घर वालों से दूर एक साथ रहती हैं और जॉब करती हैं। महक पेशे से एक फैशन डिजाइनर है और केसर एक एनिमेटर। दोनों पूरा घर छान लेती हैं पर कॉपी नहीं मिलती। अब बस एक भंडार गृह ही बचता है। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। महक कहती है, अब बस स्टोर रूम बचा है, उम्मीद करो कि वहां मिल जाए। केसर ने स्टोर रूम का दरवाजा खोलते हुए कहा, मिल जाएगी, कहां जाएगी? हमें शुरुआत स्टोर रूम से ही करनी चाहिए थी। महक ने मजाक करते हुए कहा, यह बात पहले बोल देती तो हम अभी बैठकर कुछ खा रहे होते। और दोनों एक साथ हंसने लगी और स्टोर रूम के अंदर गई। हर तरफ पुराना सामान कई रहस्यों और कहानियों को लिए हुए रखे था।
धूल और पुरानी खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी, जो महक और केसर को देखकर तेजी से उनकी तरफ बढ़ी। खुशबू और धूल उनके आसपास मंडराने लगी। दोनों ने खुशबू ली, धूल हटाई, कमरे के बीच में खड़ी हो सामान को देखने लगी। महक ने केसर से कहा, केसर, हां, लग जाओ काम पर। हां, क्यों नहीं। दोनों मिलकर सामान टटोलने लगे। एक के बाद एक उन्हें कई ऐसे सामान मिले जिन्हें वो भूल से गए थे। काफी देर ढूंढने के बाद भी उन्हें कॉपी नहीं मिली। थक कर दोनों फर्श पर सामान से टिककर बैठ गए। केसर ने महक से कहा, यह तो मिलने का नाम ही नहीं ले रही। हां, थोड़ी देर रुककर फिर से देखते हैं। केसर ने कमरे में जोर से आवाज लगाकर कहा, कहां हो, बाहर आओ। एकाएक कॉपी केसर की गोद में आकर गिरी। केसर ने जल्दी से कॉपी उठाई और कहा, यह कहां से आई? ऊपर से गिरी होगी। महक ने ऊपर देखते हुए कहा। महक ने केसर से कहा, खोल कर देखो। हां, देखती हूं। केसर ने कॉपी खोली और दोनों अंदर के पन्नों को देखकर एक साथ चिल्ला दिए, यह तो दादी मां की कॉपी है। दोनों दौड़कर कमरे से बाहर आ गए और बालकनी के पास कुर्सी पर बैठ गई। कॉपी के पन्नों को जल्दी जल्दी पलटते हुए उन्होंने उसका अच्छे से मुआयना किया। केसर ने कहा, इसमें कुछ ऐसा देखो जिसे हम अभी बना पाएं। महक ने हामी से सर हिलाया और कुछ देर बाद देखने के बाद कहा, यह बनाए? केसर इस बात पर राजी हुई और दोनों ने मिलकर एक नए तरह का सूप बनाया। बनाने के बाद दोनों बालकनी में बैठकर उसका मजा लेने लगी। केसर ने खाते खाते कहा, बड़ा मजे का बना है। दादी मां का जवाब नहीं। खाने के बाद दोनों फिर से कॉपी देखने में लग गई। उसमें रेसिपी के साथ साथ उस जगह का भी वर्णन था जहां की वह रेसिपी थी। साथ ही यह भी लिखा था कैसे दादी मां वहां गई, उनकी यात्रा कैसी रही, वह किन किन लोगों से मिली, उन्होंने क्या सीखा। यह सिर्फ एक रेसिपी की कॉपी नहीं बल्कि कई यात्राओं के अनुभव का वर्णन था। काफी देर तक दोनों उसे पढ़ती रही। एकाएक महक ने कहा, क्या हम कहीं घूमने जा सकते हैं? केसर ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, हां, जा सकते हैं, हमें कौन रोकेगा।
हाँ, बस कुछ छुट्टियां और लेनी पड़ेंगी। कुछ देर दोनों शांत होकर बैठी रही। केसर ने कॉपी महक के हाथों में दी और कहा, क्यों ना दादी मां की लिखी कोई जगह जाया जाए और खाया भी जाए। विचार तो बेहतरीन है। ठीक है, चलते हैं, कोई भी जगह चुनो। दोनों कुछ देर देखने के बाद एक जगह पर राजी हुए। दूसरे दिन दोनों ने गैराज से अपनी एक पुरानी बाइक निकाली जिसे उन्होंने काफी दिनों से चलाया नहीं था और अपने सफर पर निकल पड़ी। वह अपने शहर से काफी दूर आ गई। कभी उन्होंने किसी ढाबे में रुककर खाना खाया तो कहीं दूर दूर तक कोई ढाबा नहीं था, तो उन्होंने रास्ते में ही अपनी छोटी सी रसोई तैयार की और खाना बनाया। कुछ दिन वह दोनों चलते रहे। कभी वह होटल में रुके तो कभी तंबू लगाकर रहे। कभी लंबा हाईवे होता तो कभी पथरीला रास्ता। वह अभी दादी मां की कॉपी में बताई हुई जगह से ज्यादा दूर नहीं थे। उन्होंने बाइक रोककर राह चलते हुए राहगीर से पूछा, अरे दादा, यह रमता ग्राम कहां से आएगा? राहगीर ने जवाब दिया, यह जो जंगल देख रहे हो ना, इसी के पार है। महक ने विस्मित अवस्था में कहा, जंगल पार करना होगा? राहगीर ने जवाब दिया, हां, दिन है, अभी जा सकते हो, 2 रात में पहुंच जाओगे। केसर ने कहा, कोई दूसरा रास्ता है? हां, थोड़ा आगे जाओ, एक नदी है, वहां से नाव ले लो और उससे चले जाओ, जल्दी आ जाएगा। केसर ने यह सुनकर कहा, जंगल, नदी और कोई रास्ता नहीं है? हां, है ना, उड़कर चले जाओ, शाम होने से पहले पहुंच जाओगे। यह कहकर राहगीर हंसते हंसते अपने रास्ते चल दिया। महक ने केसर से कहा, क्या कहती है, किस रास्ते से जाया जाए? नदी से चले, आते समय जंगल से होते हुए आ जाएंगे। ठीक है, आज नदी से होकर ही जाया जाए। यह कहते हुए महक ने बाइक नदी की तरफ बढ़ा दी। उन्होंने नदी के पास पहुंचकर अपनी बाइक रख दी और केसर ने किनारे पर नाव के अंदर बैठे एक मांझी से कहा, क्यों काका, जंगल के उस पार वाले गांव चलोगे? हां, आ जाओ, बैठ जाओ। यह कहकर काका नदी में नाव उतारने लगे। केसर ने उनकी तरफ जाते हुए कहा, अरे रुको, हमें बैठने तो दो। तीनों नाव में बैठ गए और नाव पानी के बहाव की गति से चलने लगी। शुरुआत में धीमे धीमे, फिर उसकी गति तेज होने लगी। दोनों कसकर नाव पकड़कर बैठी रही और काका
बड़े आराम से बैठे थे। जरूरी होने पर ही वह चप्पू चलाते, नाव की दिशा बदलने के लिए। महक ने उनसे पूछा, कब तक पहुंच जाएंगे? काका ने जवाब दिया, आज बहाव अच्छा है, शाम होने से पहले पहुंचा देगी नदी। कुछ देर बाद दोनों को जैसे नाव की आदत सी हो गई और दोनों शांत होकर बैठ गई और इस सफर का आनंद लेने लगी। शाम होने से पहले ही काका ने उन्हें गांव पहुंचा दिया। यह जंगल और कई पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। इतना सुंदर नजारा महक और केसर ने पहले कभी देखा नहीं था। अपनी आंखों में यह सुंदरता भरते हुए वहां भी पहुंच गई जहां उन्हें जाना था। दादी मां ने इतना सुंदर वर्णन किया था कि उन्हें ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। एक तरफ जंगल, एक तरफ पहाड़ी, बीच में गांव, और गांव के कोने में जंगल की तरफ एक झोपड़ी जिसके ऊपर पंछियों का जमावड़ा था, और पीछे फूल के बागान। दोनों ने मिलकर आवाज लगाई, गौरी काकी। झोपड़ी के पीछे से एक महिला आई और कहा, कौन है? गौरी काकी ने दूर से उनके हाथों में दादी मां की कॉपी देख ली और उनकी तरफ बढ़ते हुए कहा, यह तो चमेली की है, तुम्हारे पास कैसे आई? महक और केसर ने एक साथ कहा, वह हमारी दादी हैं। यह सुन गौरी काकी बहुत खुश हुई और दोनों को गले लगा लिया। तीनों पीछे फूलों के बागान में बैठ गई। महक और केसर ने उन्हें पूरा वाकया बताया कि कैसे उनका यहां आना हुआ, और गौरी काकी ने भी बताया कि वह और चमेली कितनी अच्छे दोस्त थे। कुछ देर बात करने के बाद काकी ने उनके लिए खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। दादी मां की कॉपी में लिखी हुई रेसिपी बाजरे का खिचड़ा। उन्होंने बताया कि यह तुम्हारी दादी का पसंदीदा था और इसी खिचड़े की वजह से हमारी दोस्ती हुई। पहले उन्होंने घट्टी पर बाजरा पीसा और उसका आटा निकाला और फिर मिट्टी के चूल्हे पर बनाने लगी। महक और केसर भी उनकी मदद कर रही थी। कुछ देर बाद काकी ने कहा, अब चलो घूम के आए, इसे बनने में थोड़ा समय लगेगा। केसर ने कहा, पर जल गया तो? नहीं जलेगा, आ जाओ। क्या कहकर काकी झोपड़ी से बाहर निकल गई।
केसर और महक उनके पीछे पीछे बाहर आई। महक ने कहा, हमें पता कैसे चलेगा बन गया है? काकी ने चलते चलते कहा, खुशबू बता देगी। काकी उन्हें गांव घुमाने लगी, उन्हें वहां के लोगों से मिलाने लगी और फिर कुछ देर बाद गांव के दूसरे छोर पर खड़ी हो गई। तीनों वहां से जंगल की तरफ देखने लगे। हवा के साथ उन्हें किसी की खुशबू आई और काकी ने गहरी सांस ली और कहा, खिचड़ा बन गया, अब दौड़कर जाना पड़ेगा, नहीं तो जल जाएगा। महक और केसर ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंसकर दौड़ लगा दी। काकी पीछे धीरे धीरे आती रही। दोनों ने घर जाकर आज से खिचड़ा नीचे उतारा, उसके पास बैठ गई। दोनों की सांस तेज तेज चल रही थी। काकी अंदर आई और कहा, उठाकर पीछे बगान में ले चलो। तीनों पीछे बगान में बैठ गए। काकी ने तपले पर से प्लेट हटाई तो अंदर से खुशबू का भंडार निकला। खुशबू हवाओं में फैल गई। हवाएं थोड़ी सी तेज चलने लगी। बागान के फूल भी हवाओं की वजह से हिलने लगे। बागान के और झोपड़ी के ऊपर बैठे पंछी भी आवाज करने लगे, जैसे सभी को यह खाना हो। काकी ने कहा, यह सभी की पसंदीदा है। काकी ने बारी बारी से पहले पंछियों को खिचड़ा दिया, फिर तीनों ने लिया। दोनों ने खिचड़ा जैसे ही अपने मुंह में रखा, उनकी आंखें बंद हो गईं। वह जैसे हवाओं में उड़ने लगी। इतना स्वादिष्ट खाना उन्होंने आज तक नहीं खाया था। उनके अंदर और आसपास नए नए स्वादों के पटाखे फूट रहे थे। कब खिचड़ा खत्म हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। काकी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी और कहा, कैसा लगा? दोनों कुछ कह नहीं पाई, बस मुस्कुराने लगी। वहां के बाद उन्होंने दादी मां की लिखी एक और जगह बताई। काकी ने बताया, यह पहाड़ी के उस पार है, हो आओ। रात रुकने के बाद दूसरे दिन वह पहाड़ी के उस पार वाले गांव में गई। वहां उन्होंने बहुत ही सादा और असामान्य स्वादिष्ट व्यंजन खाया, चटनी और रोटी। उन्होंने रोटी खाते हुए पूछा, कल खिचड़ा खाया था क्या? हां, आपको कैसे पता? खुशबू आई थी यहां भी। कुछ दिन रुकने के बाद वह काकी के पास वापस आ गए और फिर कुछ दिन उन्होंने वहीं बिताए। जाते समय काकी ने
उन्हें रास्ते के लिए काफी सारा खाना दिया। वह दोनों उनसे गले मिलकर जंगल के रास्ते से जाने लगे। कुछ देर चलने के बाद वह एक जगह पेड़ के नीचे बैठ गए। दोनों ने पेड़ से टिककर अपनी आंखें बंद की। कहीं दूर जंगल के अंदर से ही खुशबू उनकी तरफ आई और उनके आसपास मंडराने लगी। इन्हीं खुशबुओं को महसूस करते हुए आपको नींद आ रही है। आप आहिस्ता आहिस्ता गहरी नींद में उतरते जा रहे हैं। शुभ रात्रि।